हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ एक फिर नया चीज़, एक बड़ा वेंचर। काफ़ी सारा कुछ दिख रहा है इसमें। ये है हेयर पैक प्लस सीरम और उसको स्टोरेज करने का तरीका, पाउडर पैक कैसे बनाते हैं, किस तरह से रखते हैं, और ये सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। और इस पैक से आप अगर रेगुलर यूज़ करते हैं और जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करते हैं तो आपके 3 महीने में 9 सेंटीमीटर तक बाल बढ़ जाएंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस है तभी बता रही हूँ, और जब ये रिजल्ट दिख गया है तब मैं ये शेयर कर रही हूँ। और बहुत ही अच्छा पैक है और बहुत कन्वीनियंट है। एक्चुअली हॉस्टल में रहने वाले काफ़ी लोग मुझे मैसेज भेजते हैं कि मैं फॉलो नहीं कर पाती हूँ, बहुत प्रॉब्लम होता है, हमारे पास मिक्सी नहीं होता है, तो हम क्या करें, हमें कुछ आसान सा उपाय बताइए। तो इसलिए मैं सब सॉल्यूशन लेके आई हूँ ताकि स्टूडेंट और वर्किंग वुमेन, मेल फीमेल जो भी बहुत बिजी रहते हैं उनके लिए ये काम बहुत आसान हो जाए। इसीलिए मैं स्टोरेज भी बताऊंगी। इस पैक से बाल बहुत अच्छे और लंबे हो जाते हैं। ये मेरे एक व्यूअर की, सब्सक्राइबर की फ़ोटो है जो उन्होंने मुझे भेजा था, एक्सपीरियंस अपने कि उनके बाल झड़ने किस तरह से बंद हुए थे। और बहुत ही रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। डे बाय डे जब आप इसको यूज करते जाते हैं तो आप खुद अपने कॉम में देखते हैं कि कम बाल धीरे धीरे और कम और कम और कम हेयर फॉल बंद हो जाती है। हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी आने लगती है, नए बाल आएंगे। तो होता क्या है, 1-2 हफ्ते बाद जब आप अपने बाल के अंदर हाथ डालेंगे तो नए नए बाल आपके चुभते हैं, उंगलियों में चुभते हैं, दिखता है आपका। डैंड्रफ चले जाते हैं, डैंड्रफ रिमूव हो जाएगा बहुत अच्छे से ये पैक अप्लाई करेंगे तो। और 30-40% तक ब्लैक हेयर भी आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, उसका फॉर्मूला अलग होता है। लेकिन अगर आप यंग हैं, 30s में हैं, तो ब्लैक हेयर आ सकते हैं। ज़्यादा है तो उसके लिए कुछ इनटेक्स भी होते हैं जिसकी वजह से काले बाल आते हैं। तो बिल्कुल मैं ये सारा कुछ आपसे शेयर करने वाली हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वेंचर है, तो बिल्कुल शुरू से देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। फर्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ जो मैंने लिया है वो है नीम। मेरे पास हमेशा फ्रेश नीम होता है और मैं कभी ऑनलाइन मंगाती हूँ या फिर कभी पास के दुकान से मिल जाती है। उसको ये ड्राई किया है, ये बिल्कुल फ्रेश ड्राई करना है, डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाया हुआ है, इसलिए ये ग्रीन अपने कलर को, अपने सारे चीज़ों को लेकर रखा हुआ है और इसका बेनिफिट उतना ही है। तो ड्राई करते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि चीज़ें खराब हो जाती है समटाइम ड्राई करने के प्रोसेस में, और इतनी क्रिस्पी होनी चाहिए कि ये टूट जाए, और तभी इसके अंदर सारी चीज़ें जो इसके गुण है ये रह जाएंगे। नहीं तो ऑनलाइन जब आप खरीदते हैं तो वो दूसरे कलर का होता है, लाइट हो जाता है कलर। तो इसलिए मैंने घर में ड्राई करके देखा और जिस फॉर्मूले से ड्राई किया तो अच्छे से ड्राई हुआ। ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होता है नीम एक्चुअली, तो आपके डैंड्रफ से बड़ा फाइट करता है, या फिर हेयर में किसी भी तरह की इन्फेक्शन होती है उससे बड़ा फाइट करता है। तो नीम का अगर आपको वो चाहिए होगा सीरम, ऐसी सीरम चाहिए होगी जो आपको एलोपेशिया से बचाती है, तो बिल्कुल मुझे बताइएगा, क्योंकि एलोपेशिया का सीरम जो बनता है वो उसमें बेसिक नीम होता है और 2-3 हर्ब्स और मिला के बनते हैं और बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। कई लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखते भी हैं, तो आप कमेंट बिल्कुल कीजिए अगर एलोपेशिया की प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मिंट, पुदीना। इसको भी मैंने घर पे ही सुखाया है, आधा 1 किलो लेकर के, और उसको ड्राई करके पाउडर बनाया। बिल्कुल पुदीना का पाउडर आप बना के रखिए, आगे गर्मी आने वाला है, मैं बहुत सारी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। फ्रेश भी मिलेगा, फ्रेश भी अच्छा होता है नो डाउट, बट ये अगर आपके पेंट्री में होता है तो ज़्यादा आसान हो जाती है चीज़ें करना। और ये सारी लीफ अगर आपको प्रोसेस जानना है कि कैसे सुखाते हैं, कैसे इसको प्रिजर्व करते हैं और किस तरह से इसका रियल फ्रेगनेंस के साथ और गुण के साथ हम इसको सुखा कर रख सके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिए। बहुत सारे कमेंट आएंगे तो मैं बिल्कुल उसका वीडियो आपसे शेयर करूंगी। लेकिन समटाइम वीडियो शेयर इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि कमेंट बहुत कम होते हैं, 100 से नीचे होते हैं, तो फिर मैं वो वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो 200 कमेंट से ऊपर रहेंगे तो बिल्कुल बना दूंगी। ये मिंट कूलिंग इफेक्ट देता है हेयर में, और कहीं हद तक ये भी हेयर फॉल से बचाता है। तो बाल उगना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है उसका रुकना भी, हेयर फॉल रुकना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है लेमन। तो यहाँ पर मैंने लेमन जूस जब भी मैं निकाल लेती हूँ तो उसका छिलका सुखा लेती हूँ। आप भी सुखाया कीजिए, फेंका मत कीजिए। और सूख जाने के बाद इसके ये इतना क्रंची हो जाता है कि मेरा काम चल जाता है, तो मैं काफ़ी सूखे हुए छिलके रखती हूँ
और मार्केट से लेने से अच्छा है कि आपको पता है कि आपके पास खुद का है। और ये रखिए और इसके टुकड़े मैं ले रही हूँ। एग्जैक्ट मेजरमेंट जानने के लिए आप मेरे वेबसाइट पे लॉग ऑन करेंगे, जिसका लिंक आपको मिलेगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन पोस्ट में। यहाँ लेमन पे मैंने इसलिए लिया है कि ये भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा होती है। इसके स्किन में कुछ जूसेस हैं जो सूख चुके हैं, तो विटामिन सी बहुत हाई है, ड्राई जूस है, और स्किन के अंदर एक अपने आप में एसेंशियल ऑयल होता है, ड्राई वाटर हो जाती है, लेकिन उसका एसेंस लेमन का एसेंस ड्राई नहीं होता है, तो वो फ़ायदा करते ही रहता है, इसलिए ड्राई किया है इसको यहाँ पर। लेमन का स्किन हमेशा हेयर ग्रोथ के लिए एक हाई किक होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस, जावा कुसुम और उड़हुल, बहुत सारे गुलहड़ का फूल बोलते हैं, काफ़ी सारे नाम है इसके। ये ड्राई है, ये मैंने खुद लिया था, एक दिन में सूख जाता है और बहुत अच्छे से। यहाँ पर कुछ फॉल्ट है जो मैं आगे बताऊंगी वीडियो में कि फ्लावर सुखाने में क्या गलती हुई थी, बट ये फ्लावर बहुत हेल्दी होता है, मॉइस्चराइजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आपका स्किन, स्कैल्प, हेयर सब अगर कंडीशन नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है और किसी भी हेयर पोर्स को एक्टिव करने के लिए विटामिन सी या विटामिन ए स्कैल्प को एक्टिव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके अंदर इतनी अच्छी कंडीशनिंग गुण है, इट मीन्स कि इसके अंदर विटामिन ई भी है, जो कि साइलेंट मोड पर है। जब ये पानी के अंदर जाएगा तब इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है अपने आप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक अच्छी इंग्रेडिएंट है। अगर नहीं मिलती है तभी स्किप कीजिए, वरना कोशिश कीजिए कि ये आपके इस पैक में एक ज़रूरी रोल प्ले करता है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि डालें। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है गुलाब का फूल। यहाँ पर ये देखिए, गुलाब का फूल एज इट इज़ जैसा मैंने बताया कि ताज़ा होता है वैसा ही है ये, बट फॉल्ट जो मैं कह रही थी बताने वाली हूँ मैं, वो फॉल्ट देखिए। मैंने देसी गुलाब लिया, उसको सुखाया और ये सूखने के बाद बहुत अच्छा गुलाब था, बहुत विटामिन ई से भरपूर और बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला, ताज़ा भी यूज़ किया था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि इस गुलाब के फूल को मैंने धूप में सुखा दिया। डायरेक्ट सनलाइट में सूखने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि वो ब्राउन हो जाएगा, जो हिबिस्कस में भी आप देख रहे थे, जो मैंने बोला फॉल्ट बताऊंगी। उसके बाद सेकंड, ये गुलाब का फूल मैंने सुखाया था तो कुछ देर धूप के बाद हटा दिया था, तो वो इस तरह का हो गया। ये पैकेट्स मेरे दूसरे प्रोडक्ट के हैं, सुखाया मैंने खुद है। ये स्ट्रॉबेरी का डब्बा है, तो इसमें मैंने जो थर्ड सुखाया है ये बिल्कुल अलग ढंग से सुखाया है, बिल्कुल प्रिजर्व करके कि सनलाइट डायरेक्ट ना पड़े इसके ऊपर, इतनी गर्मी ना पड़े कि ये खराब हो जाए और ब्राउन कलर की हो जाए। तो ये सारी अगर आपको रेसिपी चाहिए कि पत्ते कैसे एज इट इज़ कलर में सुखाते हैं, तो बिल्कुल मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखें। और ये जब रेड रहता है, अपने करंट स्टेटस पे रहता है, उस कलर पे रहता है, तो इसके विटामिन, इसका आयरन, विटामिन ए उसमें पैक और सील हो जाता है। इसलिए मैंने ये वाला लिया है, इसके अंदर ब्राउन वाला किसी पैक में मैं यूज कर लूंगी। फिर लिया है मैंने ब्राह्मी। ब्राह्मी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, दिमाग को ठंडा करता है। अगर आप इनटेक करते हैं इसका, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं ब्राह्मी खाएं। हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो ब्रेन वर्क करते हैं, जैसे मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, ऐसे लोगों को ब्राह्मी बिल्कुल खाना चाहिए। इनटेक और एप्लीकेशन हर तरह से ब्राह्मी का अच्छा है। अगर खाते हैं तो 2 ग्राम से ऊपर मत खाइए, या तो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद खा सकते हैं या रात में डिनर के बाद खा सकते हैं। शहद के साथ, आधा टीस्पून शहद के साथ 2 ग्राम मिला करके आप खा सकते हैं। 2 ग्राम मीन्स आधा टीस्पून। यहाँ पर मैं ये पैक में डाल रही हूँ ताकि बाल, स्कैल्प जो है वो ठंडा रहे और आपको ग्रोथ में बहुत हेल्प दे पाए। नेक्स्ट है ये आंवला पाउडर। आंवला पाउडर भी, गूसबेरी पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फुल ऑफ विटामिन सी, बहुत हाईली विटामिन सी होता है और बहुत सारे खनिज होते हैं। एक्चुअली प्लांट में जो खनिज होता है वो सॉइल से आता है, डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन जब उसका एप्लीकेशन या इनटेक होता है तो बॉडी में एकदम धड़ाक से पास करता है, जो कि केमिकल नहीं होता है, एक सॉल्युबल फॉर्म में होता है। तो ऐसे में गूसबेरी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हेयर ग्रोथ के लिए और बहुत अच्छे से अब्जॉर्बेंट होती है इसकी। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को जो भी ड्राई किया है मिक्सी के जार में ब्लेंड कर पीस रही हूँ, पाउडर बनाऊंगी इसमें, और सारी चीज़ें ऐड कर दे रहे हैं सिवाय पाउडर के, जो ऑलरेडी मैंने पाउडर फॉर्म में खरीदा था। यहाँ पर बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वो सॉगी ना हो, काफ़ी क्रंची और ड्राई हो। जितना ज़्यादा सॉगी होगी अपनी वेस्टेज उतनी छोड़ेगी। वैसे मैं ये जो स्ट्रेन कर रही हूँ और जो ऊपर निकलेगा ये वेस्ट नहीं है, इसका भी मैं आगे बहुत यूज़ बताने वाली हूँ, तो इसको बिल्कुल निकाल के पैकेट में बंद करके आप अपने पास
टाइट कंटेनर में रखना। और इसकी खुशबू आप सोच नहीं सकते हैं, जब आप बनाएंगे इसको तब आपको रियलाइज होगा कि जब मिक्सी का जार खुलता है तो आप ऐसा लगता है कि आप हेवन के अंदर है। अपने आप में एक, जिसको कहते हैं कि हैंगओवर का खुशबू, या रूम में जो एयर फ्रेशनर लगाते हैं वैसी चीज ये बन जाती है कि जहां बैठे सारे लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे आपसे कि ये क्या चीज है। इतनी हाई फ्रेगनेंस होती है क्योंकि आपने इसको घर में खुद बनाया है। बाद में ये जो पाउडर छाना है उसमें बाकी के पाउडर जो है वो मिक्स कर देंगे। ये देखने में बहुत जरा सा लग रहा है, लेकिन मैं बता दूं, अगर आपके बॉयकट हेयर है, मेल हो आप, तो ये आपका 3 to 4 टाइम चलने वाला है, और अगर फीमेल हो तो 2 टाइम जरूर चलेगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी स्टोरेज का कंटेनर एम्बर जार होना चाहिए, या फिर किसी डार्क ग्रीन कलर का जार हो, या फिर ब्लू हो। कभी भी ट्रांसपेरेंट जार में आयुर्वेदिक चीज या कॉस्मेटिक नहीं रखते हैं, डायरेक्टली कूल प्लेस में रखते हैं, क्योंकि मैंने अभी जैसा बताया इसकी खुशबू, इसकी फ्रेग्रेंस इसलिए है कि इसमें अभी रिजल्ट है। जितनी तेज खुशबू है मतलब वो एक्टिव है, तभी वो बता रहा है कि हम एक्टिव है। अभी उसके माइक्रो बायो पार्टिकल्स बिल्कुल एक्टिव है, जो आपके फेरोमोन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके सेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सॉरी, ऐसे सिचुएशन में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ड्राई होने के बावजूद। इसीलिए मैं घर में ये पाउडर बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सबका लिंक दूंगी और आप ऑनलाइन खरीद लीजिए। इसको घर में कीजिए, तब इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और रखिए ब्राउन जार में। ये मेरा ग्लास ब्राउन जार है, बट अगर आपको प्लास्टिक का भी कंटेनर ब्राउन मिलता है तो चलेगा, जिसमें डायरेक्ट सनलाइट या डायरेक्ट यूवी रेज नहीं पड़ती है, चाहे आप घर के अंदर क्यों ना रखें। और कूल डार्क प्लेस में रखिए, तो ये आपकी 2-3 मंथ अच्छी रहेगी, अगर आप बल्क में भी बनाते हैं तब भी। तो स्टोरेज भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है ग्रीन टी। यहाँ पर मैं ग्रीन टी ले रही हूँ। ये दार्जिलिंग ग्रीन टी है, बिग लीफ टी है, और लोकल स्टोर पे जाकर अगर आप लेंगे तो मेरे ख्याल से 500 रुपये किलो मिलेगा, और इंटरनेट से खरीदेंगे तो 1500 रुपये से नीचे नहीं है। लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं लिंक डाल दूंगी, आपका मन होगा तो लेना, लेकिन कोशिश यही करना कि लोकल मार्केट से ले, क्योंकि वहाँ का रिजल्ट आपको सेम ही मिलने वाला। ना मिले तभी लिंक क्लिक करना। यहाँ पर मैंने खौलता हुआ गर्म पानी लिया है और उसमें मैं ये ग्रीन टी डाल दे रही हूँ एज इट इज़, जैसा कि मैं अक्सर करती हूँ। और ग्रीन टी का जो लीफ है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो अपना एंटीऑक्सीडेंट जो क्वालिटी है वो वाटर में इन्फ्यूज़ हो पाए, उसकी विटामिन ई इन्फ्यूज़ हो पाए, मैग्नीशियम इन्फ्यूज़ हो पाए, उसके अंदर जो सेलेनियम है वो इन्फ्यूज़ हो पाए। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। जो खनिज होता है उसका डाइल्यूट फॉर्म एप्लीकेशन या इनटेक के लिए। तो ये जो ग्रीन टी है, ये जब मैं पीती भी हूँ तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सैशे से तो हमेशा ही अच्छा है। मैंने इसको हाफ एन आवर छोड़ा है, इन्फ्यूज़ होने दिया है, डिकोई बनाई है इसकी, टी है ये, और उसके बाद स्ट्रेन कर लूँगी मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। ये जो स्ट्रेन वाली लीफ है, अगर इसको भी पीस कर आप चेहरे पे लगा लेंगे, उसका भी ग्लो बहुत अच्छा आता है। तो एक्चुअली मुझे लोग आजकल कूड़ा देवी बुलाने लगे, तो मैं हर चीज़, वो कूड़ा नहीं होता है, अगर आप देखोगे तो वो यूज़ हो सकती है। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर मिला रही हूँ, मतलब 1 टेबल स्पून के करीब एप्पल साइडर विनेगर मिला रही हूँ। और ये हमारा हो जाता है, एक टॉनिक बन जाती है बहुत अच्छी, जो डैंड्रफ से बचाएगी। एप्पल साइडर विनेगर अपने आप में किसी भी पोर्स को बहुत एक्टिव करता है। एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, खाने पीने और शरीर के अंदर डालने के लिए थोड़ा सा डेंजरस है कि सिट्रिक एलर्जी बहुत हाईली हो जाती है इससे, तो वेट लॉस के चक्कर में इससे मत पड़िएगा। बट एप्लीकेशन के लिए मैं हमेशा यूज़ करती हूँ इसको। बहुत अच्छी चीज़ है, बाल के ग्रोथ में, हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है ये। और ग्रीन टी के साथ तो ये आपस में इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। इसको बिल्कुल ठंडा करेंगे, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और इसकी भी स्टोरेज जो होती है वो ऐसे ही जार में होती है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ करीबन, यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून के करीब ये पेस्ट लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, मैंने आपको बताया। और ये फाइनली जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरे बाल में बच गए थे। मैं बता दूं कि एक बॉयकट हेयर अगर आपका है
तो ये भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये ध्यान से मिलाइएगा, क्योंकि इसमें आंवला पाउडर है। आंवला पाउडर का अपना टेंडेंसी एक्सपैंड होने का होता है, तो ये जितना वाटरी रहेगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। और बिल्कुल लेप नहीं होनी चाहिए। मैं एंड में दिखाऊंगी आपको कि किस तरह का दिखेगा लगने के बाद। और इसको मिक्स करेंगे। प्रपोर्शन जो है कि कितना वाटर, कितनी ये टी टोनर होनी चाहिए और कितना पाउडर, ये आप वेबसाइट पे देखो, बिल्कुल डू एंड डोंट्स के साथ आपको वहां पर मिलेगा कि कितना कितना क्या मिलाएंगे, तो लंबे बालों में और मीडियम हेयर में कितना कितना होना चाहिए। यहाँ पर इसको बना करके रखना है, तुरंत अप्लाई नहीं करना है। तो इसको आप इन्फ्यूज होने के लिए थोड़ी देर रखेंगे, मिक्स करेंगे। और कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल पोरिंग होनी चाहिए, पेस्टी नहीं होनी चाहिए, पोरिंग होनी चाहिए बिल्कुल, कि वो स्पून में रुके नहीं, जरा सा भी नीचे उतर जाए। ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि आप अपने बालों में जब स्प्रेड करें तो पोर तक जाए और आप इसको लगा के रख सकें। तो ये बनके तैयार हो गया पैक, और इसको अप्लाई करना है और इसको हाफ एन आवर रखना है मैक्सिमम, एंड देन वॉश कर लेना है। इसका भी जो टी है, इसको आप मैंने थोड़ा बनाया है, आप 1 लीटर तक बना सकते हैं। किसी भी तरह के ब्लू जार या ब्राउन जार में, एम्बर जार में आप इसको स्टोर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टोरेज हमेशा कॉस्मेटिक का, इसीलिए मैं अब स्टोरेज बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की चीज़ें खत्म हो जाती हैं। आई नो आप में से कई लोग गुस्सा करते हैं कि मुझे नया फ्रिज खरीदना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर खूबसूरत और हेल्दी रहना है तो बड़ा फ्रिज, बट देख लेना आप जितना अफोर्ड कर पाओ। लेकिन स्टोरेज अच्छा रखेंगे तो ये चीज़ें बहुत दिन तक आपके पास स्टोर रहेगी। वाइट जार में स्टोर नहीं रहेगी, फंगस लग जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसको कुछ इस तरह से अप्लाई करना है बालों में। ये मेरे एक सब्सक्राइबर की फ़ोटो है जो उन्होंने मुझे फेसबुक पे भेजा था। हमेशा मुझे लोग अपडेट्स देते रहते हैं, मैं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ फेसबुक पे, बट अपडेट्स देते रहते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट की भी बात करते हैं। तो बिल्कुल इसको अप्लाई कीजिए, वॉश कीजिए, और फिर वॉश करते ही नेक्स्ट टाइम ही आपको रिजल्ट पता चलेगा। और एक कॉम में ही जो इसके ग्रैनुअल से छोटे बड़े वो निकल जाएंगे, उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाल में ज़्यादा कुछ फंसने वाला नहीं है। और हॉस्टल के लोग बिल्कुल इजीली इसको, या जो वर्किंग लेडी है या मेल है जिनके पास टाइम नहीं होता है, एक बड़ा बिग जार बना कर रखिए और इसको आराम से यूज़ कीजिए। और इस पैक के बाद ऑयलिंग कब करनी है, शैम्पू कब करना है, ये सारी डिटेल के लिए आप वेबसाइट पे लॉग ऑन कीजिए, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा डू एंड डोंट्स के लिए, और पिन पोस्ट में भी आपको मिलेगा। कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको दे दूंगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप खुद घर में बनाएं, और ये प्रोजेक्ट आपको हील भी करेगा। आप जो डिप्रेशन में कुछ लोग रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हील भी करेगा, और एक बहुत अच्छा हाई ग्रेड प्रोडक्ट आप खुद से बना सकते हैं घर में, और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और घर में सारी चीज़ सुखाने की और बनाने का रेसिपी चाहिए होगा तो बिल्कुल बोलिएगा। और अगर मेरी ये रेसिपी और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, थम्स अप का बटन ज़रूर दबाएं, और मेरे वीडियो को शेयर करें अपने सोशल मीडिया पे फ्रेंड एंड फैमिली से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल पाए। प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे दूसरे चैनल आई वांट टू बी हीरोइन को, ताकि सारे फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।